हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जानेंगे कि फील्ड वर्क यानी कि टीचिंग ऑब्जर्वेशन फाइल कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय देंगे, जैसे कि विद्यालय का क्या नाम है, प्रधानाध्यापक का क्या नाम है, कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी थी, कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, छात्रों की संख्या कितनी थी, विद्यालय का समय क्या था, जाने तथा वापस आने का साधन तथा खर्च क्या था। इसके बाद शिक्षा अधिकारियों के नाम एवं पद दर्शाएंगे। मैप के द्वारा ये प्रदर्शित करेंगे कि हम कहाँ से और कहाँ तक गए तथा कितने मिनट लगे। इसके बाद प्रार्थना करते हुए छात्र दिखाएंगे तथा प्रार्थना लिखेंगे। राष्ट्रगान करते हुए छात्र प्रदर्शित करेंगे तथा राष्ट्रगान लिखेंगे। ग्रामीण इलाकों के विद्यालय का अध्ययन करते हैं। चलिए, विद्यालय का प्रारूप कैसा था यहाँ पर आप ऐसे दर्शा सकते हैं। इसके बाद विद्यालय में छात्राओं का गृह कार्य चेक करते हुए यहाँ दर्शाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आपका क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, आप किस कॉलेज से डिग्री लिए हैं तथा आप कौन से स्कूल में पढ़ाने गए हैं। पूरी यहाँ पर आप अपनी डिटेल लिख सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर विद्यालय का सामाजिक वातावरण कैसा रहा, आप किस मार्ग से गए, कैसा मार्ग था, कितना समय लगा, कितना खर्च आया, पूरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद विद्यालय की कैसी व्यवस्था थी, वहाँ के प्रधानाचार्य तथा स्टाफ रूम कैसा कार्य करता है, शौचालय की व्यवस्था कैसी थी, छात्रों का पीने का पानी की व्यवस्था कैसी थी, वहाँ हैंड पंप, वाटर कूलर जैसी व्यवस्था थी कि नहीं, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। तथा यहाँ पर हमने प्रधानाचार्य के साथ फोटो दर्शाया है। इसके बाद विद्यालय का स्टाफ, वहाँ भौतिक संसाधन क्या था, जैसे कि शौचालय की संख्या कितनी थी, पेयजल व्यवस्था क्या थी, कक्षा कक्षों की संख्या कितनी थी, विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर था हाँ या ना, प्रयोगशाला था हाँ या ना, पुस्तकालय था हाँ या ना, बिजली की व्यवस्था थी हाँ या ना। आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ का कक्षा अवलोकन कर सकते हैं कि आप कैसे कक्षा में गए और वहाँ पर आपने बच्चों के साथ कैसे पढ़ाया तथा वहाँ का माहौल कैसा था। जैसे यहाँ पर बच्चे कैरम खेल रहे हैं, हमने वो प्रदर्शित किया है। इसके बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछते हुए पढ़ाते हुए यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि कक्षा अवलोकन में प्रार्थना के बाद सभी बच्चे अपने अपने कक्षा में गए, तो मैं भी कक्षा में अवलोकन करने पहुँची। विद्यालय में शिक्षा का माहौल संतोषजनक है। सभी अध्यापक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विषयों का कक्षाओं में समय सारणी के हिसाब से पालन करते हैं। हमने देखा कि बैठने के लिए भी फर्नीचर की उचित व्यवस्था थी तथा सभी बच्चे की उत्तम व्यवस्था थी तथा सभी बच्चे ड्रेस में थे तथा लाइन में बैठे हुए थे। कक्षा में बच्चों की संख्या 30 थी और सभी बच्चे बहुत अनुशासन में थे। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट सभी अपनी जगह में थे। कक्षा में खिड़की, पंखे की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों को सीखने में मदद करने वाली सारी सहायक सामग्री थी। कभी कभार बच्चे अधिक शैतानी करते थे तो अध्यापक को सख्त बनना पड़ता था। एक बार जोर से डांटने पर बच्चे शांति से बैठ जाते थे। इसके बाद आप विद्यालय में प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, संगठन कक्ष, ये वहाँ कैसा था आप यहाँ पर लिख सकते हैं। छात्रा यहाँ जैसे कि लाइब्रेरी में पढ़ते हुए प्रदर्शित हुए हैं। इसके बाद वहाँ का शौचालय कैसा था आप ये प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि विद्यालय में प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, इनकी उत्तम व्यवस्था थी। प्रयोगशाला में सभी वस्तुएं उचित स्थान पर रखी थी तथा बच्चे प्रयोगशाला में सावधानीपूर्वक प्रयोग कर रहे थे। लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर, मैगजीन तथा पुस्तकें रखी थी जो अपनी अपनी उचित स्थान पर थी और सभी बच्चे बैठकर उसको पढ़ रहे थे। शौचालय की व्यवस्था कैसी थी, जब स्कूलों में लड़के और लड़कियां दोनों के लिए स्वच्छ शौचालय होता है, स्वच्छ पानी मिलता है और माहौल स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो इससे स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ती है। ये सही बात लिखी है। विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए शौचालय की अलग अलग व्यवस्था थी। शौचालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया था तथा पानी की भी उचित व्यवस्था थी। इसके बाद आप वहाँ का भोजन सारणी के बारे में लिख सकते हैं कि सोमवार को मेन्यू क्या है, मंगलवार को क्या है, बुधवार को क्या है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को क्या क्या वहाँ मेन्यू है। इसके बाद आप वहाँ का टाइम टेबल दिखा सकते हैं कि जैसे कि वहाँ पर 8 चक्रों में 8 पीरियडों में
पीरियड्स में क्लास डिवाइड थी, जैसे कि सबसे पहली क्लास किस समय से किस समय तक लगती है तथा दूसरी किस समय से किस समय तक लगती है। इसी तरह भी यहाँ पर आप बच्चों को मिड डे मील खाते हुए प्रदर्शित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।